जी, एक्सरसाइज 4.7 कर रहे थे जिसमें नेचर ऑफ द रूट्स को डिस्कस कर रहे थे हम लोग। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चंस हम लोगों ने जो स्मार्ट सिलेबस में थे वो सब कर लिए। सॉरी। जी, आज करना है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.7 का। क्वेश्चन नंबर 5 मैं बुक से रीड कर देती हूँ। यहाँ आपकी स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा लेकिन आपकी बुक्स में है। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन है। शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इक्वल इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम का स्क्वायर। कंडीशन एक गिवन है और वो कंडीशन क्या है कि ये जो इक्वेशन आपको गिवन है ये वाली, ये देखिए कर्सर के साथ साथ ही आप लोग कहिएगा, ये जो इक्वेशन आपको गिवन है एक्स का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें इसके रूट्स इक्वल होंगे इफ दिस इक्वेशन कंडीशन होल्ड। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रूट्स इक्वल कब होते हैं। रूट्स इक्वल होते हैं, कल के लेक्चर में आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है। डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा तो आपके रूट्स रियल और इक्वल होंगे, मतलब उस इक्वेशन के दो सेम रूट्स ही आएंगे। तो यहाँ पर आपने ये शो करना है, यानी दिखाना है कि आपकी जो इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे अगर ये कंडीशन होल्ड करती है। रूट्स इक्वल होंगे मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होगा, 0। तो सबसे पहले तो आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए आपको ए बी और सी की वैल्यूज पता है। अगर आप इस इक्वेशन में देखो तो एक्स स्क्वायर अलग पड़ा हुआ है, लेकिन एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसमें से भी एक एक्स स्क्वायर निकलेगा, एक एक्स निकलेगा। तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके रख लें इस इक्वेशन को। और इस इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट्स ओपन करें, यानी स्क्वायर है ये कंप्लीट। एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये माइनस ए कहाँ से आया है, इस साइड से, लेफ्ट साइड से उठा के इसको राइट हैंड साइड पे ले आए तो ये आपके पास आ गया माइनस ए का स्क्वायर। और ये तो आपको जो स्क्वायर ओपन करना आता ही है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये वो ही लिखा हुआ है। अब क्या करना है, अगला काम, एक्स स्क्वायर की जो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेना है। एक्स स्क्वायर अब किसके साथ है, एक तो इसके साथ है 1 के साथ, एक एम स्क्वायर के साथ। जब मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस एक्स इक्वेशन में देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 प्लस एम का स्क्वायर, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2mc, और कांस्टेंट क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हालांकि ये भी ए बी सी, क्योंकि स्मॉल ए बी सी में ही गिवन है तो इसलिए मैंने इसको जो है ना कैपिटल ए नाम दे दिया डिस्क्रिमिनेंट को, ताकि थोड़ा सा आपको पता चल जाए, डिफरेंस समझ आ जाए। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के, बी किसके इक्वल है 2mc के, ए किसके इक्वल है 1 प्लस एम का स्क्वायर, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। सी किसके इक्वल है, सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जस्ट डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज पुट करें, बी की जगह उसकी वैल्यू 4 आ जाएगा ऐसे एज इट इज़, ए की जगह पे उसकी वैल्यू और सी की जगह पे उसकी वैल्यू। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, यानी ब्रैकेट्स ओपन करनी है। जब 2mc का स्क्वायर आपने खोला तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4
अब ये ब्रैकेट्स ओपन की हैं, सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस, अब एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद ये -4 जो बाहर वाला है, ये देखो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, इन दोनों फोर्स को बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया, और अंदर आपके पास रह गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर, साथ ये माइनस का साइन है, इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देना। मल्टीप्लाई करने से सबके साइंस चेंज हो जाएंगे, तो सी स्क्वायर के साथ आ गया माइनस सी का स्क्वायर, मा- ये प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। दैट्स इट। सिर्फ 4 जो है यहाँ से कॉमन उठाकर लिख लिया। क्लियर? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, जो कटिंग होती है उसको काट दिया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर जो है ये कट जाते हैं, बाकी 3 ऐसे एज इट इज आ गई। अब हमने क्या कहा, क्वेश्चन में क्या गिवन था, फॉर इक्वल रूट्स, के रूट्स क्या है हमारे, इक्वल। अगर रूट्स इक्वल है इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो इट मीन्स ये वाली चीज जीरो होगी, यही डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया ना अभी, तो ये जीरो होगा। 4 दूसरी साइड पे जाके खत्म हो गया, और इसको इज इक्वल टू ज़ीरो लिख लिया। ये आपने थोड़ा सा सी स्क्वायर को एक साइड पे कर दिया, फिर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, और यही हमने शो करना था एज रिक्वायर्ड। आपका क्वेश्चन हो गया ख़त्म। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 था आपके सिलेबस में, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, एग्जाम्पल्स भी मैंने कल आपको बताई थी, कौन सी है इसकी एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स की भी साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, क्या केसेस हैं, वो अच्छी तरह से आपने याद करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, मैं बुक से रीड कर देती हूँ आपको। क्वेश्चन है जी, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 will have equal roots if c square is equal to a square m square plus b square। सेम जैसे ऊपर क्वेश्चन था वैसे ही ये क्वेश्चन है, सिर्फ इक्वेशन फर्क है, और लेकिन सॉल्व आपने उसी मेथड से करना है। इक्वेशन फर्क है इसलिए इसको सॉल्व करेंगे, और ये थोड़ा सा क्योंकि इसमें सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी सोचा कि आपको करवा ही दूँ, आपके लिए नहीं छोड़ा। ठीक है, इक्वेशन लिख ली। सबसे पहले तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट और एक्स का कोफिशेंट जो है वो अलग किया जा सके। ठीक है, उसके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर में देखें आपके पास क्या है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। सबसे पहले तो हमें डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी का स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर और ये पूरी टर्म, और इज इक्वल टू 1 के साथ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये मैंने कहा आप लोगों ने यहीं पे कंफ्यूज होना है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ इसको लिखने की। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ठीक है, इससे आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर देखो इस टर्म को जब मल्टीप्लाई किया तो वो कैंसिल होगी, बी स्क्वायर रह गया, यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर रह गया, और 1 की जगह पे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। क्लियर है? होपफुली अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आ जाते हैं आगे। अब जो स्क्वायर था उसको ओपन करेंगे, ठीक है, एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर होल स्क्वायर था उसको जस्ट ओपन करना है।
उसको ओपन करना आपको आता है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab यानी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc x, और जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दूसरी साइड पे था इक्वेशन के, उसको इस साइड पे लाके राइट साइड पे लाके माइनस के साथ लिख दिया, और इस लेफ्ट साइड पे आपका सिर्फ जीरो रह गया। ठीक है, ये इक्वेशन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर ले, अंदर प्लस ए स्क्वायर है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जस्ट तीनों टर्म्स के साथ ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को अलग करना है। एक्स स्क्वायर किसके साथ है, दो टर्म्स के साथ है एक्स स्क्वायर, इसको कॉमन ले लिया और यहाँ पर लिख दिया बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपने ये एज इट इज लिख दिया क्योंकि x का कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें से a स्क्वायर कॉमन लेकर लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब हमने फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास a b और c होने चाहिए। ये कैपिटल लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें। स्मॉल इस वजह से नहीं लिखे क्योंकि आपके क्वेश्चन में स्मॉल ए बी सी इन्वॉल्व थे। ठीक है, वो यूज हो रहे थे, फिर आपको कन्फ्यूजन हो जानी थी। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी का मतलब है कांस्टेंट। ठीक है, तो उसका नाम आप चाहे जो मर्जी लिख दें, लेकिन इनका मतलब यही होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट। तो हियर ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ये देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के बगैर लिख दिया। b इज इक्वल टू, क्या आ गया, x का कोफिशिएंट 2a स्क्वायर mc। c इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला है b का स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो। ठीक है, b की जगह उसकी वैल्यू डालनी है, 4 आ गया एज इट इज, a की जगह उसकी वैल्यू, c की जगह उसकी वैल्यू। अब ब्रैकेट्स ओपन करनी है। अब ब्रैकेट्स ओपन, ध्यान से यहाँ पे कर्सर के साथ साथ रहना है आप लोगों ने। इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 4, 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, उसका स्क्वायर लिया, ए 4 आ गया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर हो गया। ए स्क्वायर ये जो दरमियान में था, इसको लाके बाहर लिख लिया ताकि मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए, बाद में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये वाली जो ब्रैकेट है, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। पहले बी स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये देखें लिख दिया बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस b4। फिर इसको यानी ए स्क्वायर एम स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ये करके यहाँ पर एक ये टर्म आ गई और एक ये टर्म आ गई। क्लियर है। अब यहाँ पर भी 4a स्क्वायर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 4a स्क्वायर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे 4a 4 है यानी उसमें 4a स्क्वायर भी है, तो उसको कॉमन ले लें। 4a स्क्वायर को बाहर लिख लिया, जो अंदर बच गए वो लिखते हैं। यहाँ पर है a स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये देखें यही लिखा हुआ है, और ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई ध्यान से कर देना है। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही हुआ था, 4 कॉमन लिया था और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ था। यहाँ पर भी 4a स्क्वायर कॉमन ले लिया है सिर्फ, और माइनस जो है वो अंदर आपने मल्टीप्लाई कर देना। माइनस मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि अंदर जितनी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज कर देना। माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4 आ जाएगा। ये देखें साइन चेंज होके वैसे एज इट इज आ गई टर्म्स। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ जी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है ये कैंसिल हो रही हैं, ये माइनस की है, ये प्लस की है। ठीक हो गया। और ये जो बाकी तीन टर्म्स हैं इनको यहाँ पे लिख लिया, 4a स्क्वायर आ गया। नाउ फॉर इक्वल रूट्स वी मस्ट हैव डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए इक्वल रूट्स के लिए, 0। तो ये तो क्वेश्चन में गिवन था कि इक्वल रूट्स हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 हमने पुट कर दिया। और डिस्क्रिमिनेंट जब इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ पर अब आपने ध्यान दे, यहाँ पर भी बी स्क्वायर था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया है। क्या किया है, बी स्क्वायर कॉमन लिया है, तो फिर हमारे पास ये बी स्क्वायर बाहर आ गया, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसको।
ये b2 लिख दिया है, इसको b स्क्वायर आप समझे, क्योंकि यहाँ इस पे लिखना मुश्किल है, पावर्स में नहीं आता ना। ठीक है, तो b स्क्वायर कॉमन लिया है। जब हमने b स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। इसमें से बी स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ पर रह गया माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और डिस्क्रिमिनेंट को इज इक्वल टू जीरो रखा तो इसको इज इक्वल टू जीरो रखा। अब ये इक्वेशन की जिस तरह भी आपको आसान लगता है जी, दूसरी साइड पे लेके तो जीरो हो गया, या